नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सकाफ़ी एजुकेशन में आप तमामी हज़रात का दिल की गहराइयों के साथ इस्तक़बाल है। आइए आज हम कुछ अरबी के सवालिया मुफ़रदात को पढ़ते हैं और उनके ज़रिए बनाए गए सवाल को समझने की कोशिश करते हैं और सवाल बनाने की कोशिश करते हैं और उसका जवाब भी हम इंशाअल्लाह लिखने की कोशिश करेंगे। हल के माने हैं क्या? हल का हल ये अरबी लफ्ज़ है, इसका माना होता है उर्दू में क्या। इसी तरह एक लफ्ज़ है माज़ा का मानी भी होता है क्या। हल और माज़ा में क्या फ़र्क है, इस फ़र्क को हम आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे, एनालाइज़ करेंगे इसकी। अभी सिर्फ सवाल बनाने का तरीक़ा आपको समझना है कि सवाल किस तरह बनता है और उसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा, लिखा जाएगा, बोला जाएगा। लिमाज़ा का माना होता है किस लिए, किस लिए। इसी तरह एक लफ्ज़ है अरबी में कैफ़ा का माना होता है कैसे। कैफ़ा का माना होता है कैसे। आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 वर्ड है और ये माँ रह गया। माँ का माना होता है नहीं। माँ का माना है नहीं होता है। जब ये माँ फ़िल माजी के शुरू में आता है तब जो है इस माँ का माना होगा नहीं। वरना माँ अगर जुमलों के शुरू में इस्तेमाल हो और फ़िल माजी ना हो तो इस माँ के ज़रिए भी सवाल किया जाता है। ये माँ भी जो है सवालिया बन जाता है कभी कभी। आज देखिए आने वाली वीडियोज़ में माज़ा फ़अलता या खालिद। माज़ा फ़अलता या खालिद, ए खालिद तुमने क्या किया। माज़ा फ़अलता तुमने क्या किया। तो आपको इसका जवाब देखिए। फ़ाला को आपने पढ़ लिया था इससे पहले। मैं यहाँ पर उन्हीं सेगों को इस्तेमाल किया हूँ जिन सेगों को हमने गुज़िश्ता वीडियोज़ में पढ़ लिया है। फ़ाला का माना होता है करना। माज़ा फ़अलता ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है। माज़ा फ़अलता तुमने क्या किया। फिर हमने या हर्फ़ निदा के ज़रिए खालिद को मुखातब किया, या खालिदो, ए खालिद। तो अगर खालिद इसका जवाब देना चाहेगा और वो चाहता है तो कह सकता है क़राअतुल कुतुब, मैंने किताबों को पढ़ा। समिअतुल क़ुरान, मैंने क़ुरान को सुना। हाफ़िज़तुद दर्स, मैंने सबक को याद किया। सवाल माजी से हो रहा है, इसका जवाब भी माजी से ही जाना चाहिए और माजी से दिया जाना चाहिए। इसी तरह एक सवाल है हल क़रअत रिसाला, क्या तुमने रिसाला पढ़ लिया। क्या तुमने रिसाला पढ़ लिया। ये सवाल हुआ। देखिए क़रा पहले आया, उसके बाद क़रअता, ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। क़रअता क्या तुमने पढ़ा। हल क़रअता क्या तुमने पढ़ा, उसके आगे हमने लगा दिया और रिसाला को, क्या तुमने पढ़ा रिसाला को। हाँ, अगर यहाँ रिसाला की जगह हम कुरान लाते तो क्या तुमने कुरान पढ़ा। अगर दर्स लाते किताब लाते तो यहाँ होता हल क़रअतल किताब, क्या तुमने किताब पढ़ा। हाँ, तो इस तरह से आप मफ़ूल को बदलते रहेंगे, सेंटेंस ऑटोमेटिकली बदलता रहेगा। हल क़रअता क्या तुमने पढ़ा और रिसाला अगर उसका जवाब देना चाहते हैं नाम क़रअतुर रिसाला, हाँ मैंने रिसाला को पढ़ लिया। अब देखिए माज़ा के ज़रिए सवाल हुआ, हल के ज़रिए सवाल हुआ। माज़ा अकलता तुमने क्या खाया। माज़ा समिअता तुमने क्या सुना। माज़ा फ़अलता तुमने क्या किया। माज़ा हाफ़िज़ता तुमने क्या याद किया। तो इस तरह माज़ा के ज़रिए यहाँ फ़अलता की जगह को, यहाँ फ़अलता जो फ़ेल है यहाँ पर फ़ेल चेंज करते रहेंगे आप, ऑटोमेटिकली सेंटेंस का माना और मतलब बदलता रहेगा। तो इस तरह से आपको एक सेंटेंस बनाने का तरीक़ा बताया जाता है। तो एक सेंटेंस अगर आप समझ जाते हैं तो उस सेंटेंस की जगह पर फ़ेल को चेंज कीजिए, मफ़ूल को चेंज कीजिए और बार बार उसकी मश्क करेंगे, तब जाकर के आपकी ज़बान पर अरबी रवा होगी। कैफ़ वालिदुका, आपके वालिद साहब कैसे हैं। देखिए ये जो सवालिया लफ्ज़ है शुरू में जब आएंगे तब सवाल बना देगा। कैफ़ वालिदुका, वालिदी मअल खैर बिल खैर, ये वालिद तय्यबुन। आप इन तमाम लफ्ज़ों के ज़रिए
इसका जवाब दे सकते हैं और लिख सकते हैं। लिखा है हल कतबत दरसा। हल देखिए, कतबा के माने आपने पढ़ लिया है, कतबा, कतबा, कतबू, कतबत, कतबता, कतबना, कतबता, कतबतुमा, कतबतुम, कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना, कतबतु, कतबना। ये 14 सेगे, उन 14 सेगों में से एक सेगा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, हल कतबत दरसा। अगर वाहिद मुज़क्कर हाजिर से सेगा करेंगे तो हल कतबत दरसा बोलेंगे, और अगर किसी फीमेल से सवाल करना है तो हल कतबती दरसा बोला जाएगा। हल कतबती दरसा, क्या तूने सबक को लिख लिया? जवाब देने वाला अगर उन्होंने लिख लिया है तो कहेगा नाम कतबतु दरसा, हाँ मैंने सबक को लिख लिया। और अगर नहीं लिखा है तो बोलेगा मा कतबतु दरसा, हमने सबक को नहीं लिखा। हल शरीब तलमा, क्या तुमने पानी पी लिया? अगर हाँ आपने पी लिया है तो आपने कहना है नाम शरीब तुलमा, मैंने पानी पी लिया। और अगर आपने पानी नहीं पिया है तो यहाँ पर लफ्ज़े माँ लाएंगे आप, और आपको कहना है माँ शरीब तुलमा, नहीं मैंने पानी नहीं पिया। लफ्ज़ माँ का माना होता है नहीं, लफ्ज़ माँ का माना होता है नहीं। अगर इसी जुमले को मनफी बनाना है, हल क़राअतु दरसा, हल क़राअत रिसालता, क्या तुमने रिसाला पढ़ा? और अगर आपको जवाब देना है कि मैंने रिसाला नहीं पढ़ा है तो लफ्ज़ माँ को फ़िल माज़ी के शुरू में लाइए और कहिए मा क़राअतु रिसालता, मैंने रिसाला नहीं पढ़ा। हाँ, हल कतबत दरसा, क्या तुमने सबक लिख लिया? और अगर आपने कहना है मैंने सबक नहीं लिखा तो लफ्ज़ माँ को आप कतबा के शुरू में इस्तेमाल कीजिए और कहिए मा कतबतु दरसा, मैंने सबक नहीं लिखा। ये जुमला बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा मनफी में, नफ़ी में। हल शरीब तलमा, क्या तुमने पानी पिया? आपने कहना है मैंने पानी नहीं पिया, तो यहाँ लिखिए माँ शुरू में और माँ लगाकर इस्तेमाल कीजिए और कहिए माँ शरीब तलमा, मैंने पानी को नहीं पिया। इस तरह से आप मुस्बत जुमले भी बड़ी आसानी से बना लेंगे और मनफी जुमले भी आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। शर्त इतनी है कि सेगों की पहचान होनी चाहिए, सेगा आपके जहन में महफूज होनी चाहिए। अगर सेगे को आप पहचानते हैं और उसका खाका, उसका माना वो मतलब आपके जहन में महफूज है, तो आप बड़ी आसानी से अरबी बोल सकते हैं और बोलना सीख सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, मश्क करना होगा, छोटे छोटे जुमलों को ज़बान पर रवां करना होगा। जब ये छोटे छोटे जुमले आप बड़ी आसानी के साथ बोल लेंगे तो आपको बड़ा जुमला बनाने में और बड़ी से बड़ी इबारत को बोलने में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी। दुआ है मौला ताला हमें आपको सही तरीके से इसकी मश्क करने की तौफीक अता फरमाए और अरबी सीख कर दूसरों तक दीन का पैगाम पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।